हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशील ठाकुर। आज हम टेली प्राइम के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक स्कूल के अकाउंट बनाएंगे। स्कूल के अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी स्कूल को अगर हम बनाते हैं या स्कूल होता है तो उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं। एक सोसाइटी बना के उसके अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं। उनका मोटिव होता है कि सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना, सोसाइटी से प्रॉफिट कमाना नहीं, उनके यानी कि जो उनको सुविधा देने का काम करते हैं। और इनका मेन मोटिव ही सोसाइटी में बेनिफिट्स देना क्या होता है। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इकाई है जो लाभ कमाने की बजाय धर्मार्थ या सामाजिक रूप से लाभकारी उद्देश्यों के लिए बनाई और संचालित की जाती है। जैसे कि कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मंदिर हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, अस्पताल हो गया आदि। तो ये सारे अपना बिजनेस नहीं करते, इनको हम बिजनेस नहीं कह सकते। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इनका कोई नॉन प्रॉफिट, इनका कोई ट्रेडिंग काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट नहीं बनाया जाता। इनका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें वो सिर्फ रिसिप्ट करते हैं, कोई पैसा उनके पास आ रहा है किसी सोर्स से और वो खर्चे करते हैं। इसके लिए इनका अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। ये कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते, ना ही कोई सामान खरीदते हैं, ना ही कोई सामान बेचते हैं। ठीक है। और इनके पास जो इनकम के सोर्स होते हैं, वो इनकम का सोर्स होता है इनका मेंबरशिप फीस हो गई, कोई मंथली डोनेशन हो गई, या फिर कोई लेगेसी हो गई, कोई इनको दान में दे देता है, कोई प्रॉपर्टी दान दे देता है, या कोई पैसा दान दे देता है उस डोनेशन से। या फिर जैसे हम स्कूल का लगाते हैं तो वो हमसे फीस लेते हैं, तो फीस भी इनकी एक इनकम का सोर्स बन जाता है। ठीक है। जैसे कि हम अगर स्कूल के अकाउंट बनाएंगे तो स्कूल के अंदर हमने तीन चार पॉइंट लिए हैं, जैसे कि एडमिशन फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई। ट्यूशन फीस मतलब मंथली फीस जो हमसे वो फीस चार्ज करते हैं। ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, और अदर फंड कोई या फीस वो हमसे चार्ज करते हैं, तो स्कूल के लिए इनकम हो जाती है वो। और पेमेंट्स में होता है सैलरी टू स्टाफ। ठीक है। जो मेन इनका एक्सपेंडिचर होता है, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस हो गया, ये सारे इनके खर्चे हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्कूल के अकाउंट बनाएंगे, और स्कूल के अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहले एक ओपनिंग एंट्री है, जिसमें कुछ स्कूल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। जैसे स्कूल का नाम है ठाकुर पब्लिक स्कूल, पटियाला पंजाब के अंदर वो स्थित है। और इसमें कैश इन हैंड उनके पास है 1,25,000 का। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टूडेंट की चेयर्स हैं, कंप्यूटर है। तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम उनकी रिसिप्ट की और पेमेंट की एंट्रीज डालेंगे। रिसिप्ट के अंदर जो वो फीस रिसीव करते हैं, स्टूडेंट से फीस चार्ज करते हैं, उनकी हम फीस ड्यू बनाएंगे, और फिर उन ड्यू के अगेंस्ट हम उनसे फीस रिसिप्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सारा काम हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। तो मैं हम इसके बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको रिसिप्ट और एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज हैं वो भी करना सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसेस टैली प्राइम के ऊपर सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो टैली प्राइम के अंदर हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी के ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ पे कंपनी का नाम हम सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आते हैं। हमारे स्कूल का नाम है ठाकुर पब्लिक स्कूल। एड्रेस इसका है पटियाला पंजाब का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राजपुर रोड, नियर बस स्टैंड, पटियाला पंजाब। मैं नीचे यहीं पे स्टेट यहाँ पर लिख दूंगा, पिन कोड 147001। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी
TPS.org 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल ही डालेंगे दोनों में, क्योंकि 1 अप्रैल अगर हमने डाली तो हम किसी भी मंथ में एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स करना है, बिल वाइज एंट्री को मैं यस करूँगा, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में अनेबल करूँगा, क्योंकि जो हम स्कूल के अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो क्लासेस होंगी, जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और अप टू 10th क्लास तक हमारा स्कूल है, तो उसका हम कॉस्ट सेंटर के अंदर क्लासेस बनाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी अनेबल करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री इसमें बनेगी नहीं, जीएसटी इसका होता नहीं, तो हम इसको स्किप करके नो कर देंगे। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट 3 ऑप्शन ही आपने यस करनी है, एक मेंटेन बिल वाइज एंट्री, मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, बाकी सब आपने नो रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। अब ओपनिंग एंट्री डाल लेंगे सबसे पहले, लेजर बनाएंगे। लेजर में हम कैश और ऑलरेडी हमारा बना होता है, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग बना लेंगे। एक बार आप वो एंट्रीज देख लेना, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ओपनिंग एंट्रीज जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है। कैश इन हैंड, ये सारी एंट्रीज आप पेपर पे नोट कर लेना। ठीक है, तो बिल्डिंग है मेरी 15 लाख की, ऑफिस टेबल फर्नीचर है, मैं साथ साथ आपको दिखा के बनाता रहता हूँ। बिल्डिंग काउंट है, फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे मैं ओपनिंग एंट्री में डालूंगा 15 लाख रुपीज की, ऑफिस टेबल एंड फर्नीचर, मेरा फिक्स्ड एसेट है 75,000 का, मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार, 75,000 का। उसके बाद मेरी स्टूडेंट चेयर्स भी फिक्स्ड एसेट है 70,000 का। नेक्स्ट है मेरा कंप्यूटर्स है और स्टाफ सैलरी है। कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर हैं जो मेरे, उनकी वैल्यू मैंने डाली हुई है 2.5 लाख रुपीज़ की, 2.5 लाख रुपीज़, 150 लाख रुपीज़। और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसी स्टाफ मेंबर की सैलरी हमारी पेंडिंग रह गई थी, वो मैं शो कर रहा है, किसको मैं डालूंगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर 15,000। एक मेरा मैसर्स शर्मा पब्लिकेशन, इसके मैंने पेमेंट देनी है, तो ये मेरा बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, इसका कुछ बैलेंस ड्यू है 25,000, 25,000। ठीक है, इसके बाद मैंने कैश इन हैंड डालना है, तो वो उसको मैं ऑल्टर करके डाल दूंगा, लेजर कैश, कैश है मेरा 1,25,000, 25,000। और इसके बाद मैं अपना डालूंगा कैपिटल फंड। यहाँ पे हम कैपिटल नहीं बनाते, सिंपल कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, उसको हम कैपिटल फंड नेम दे देते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हम कैपिटल फंड दे देंगे। 90,80,000 का यहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा है, यही डिफरेंस मैंने नीचे डाल दिया, तो ये डिफरेंट इक्वल हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर 10th क्लास, 2 क्लासेस मैंने यहाँ पे शो कर रहा है, तो 2 क्लासेस मैंने यहाँ पे बना ली। 9th क्लास, आप जितनी भी क्लासेस हैं आपकी +2 तक, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, सारी क्लासेस आप बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद एक मैं ग्रुप बनाऊंगा स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये हमारे डेटर्स तो है हमारे, जिनसे हमने पैसे लेने हैं स्टूडेंट्स को, पर हम इसको स्टूडेंट्स को करंट एसेट के अंदर रखेंगे, इसको मैं डेटर्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो जितने मेरे स्टूडेंट बनेंगे तो मैं उनके लेजर क्रिएट करता हूँ। क्रिएट के अंदर जाके मैं बनाता हूँ वानिका 10th क्लास अंडर स्टूडेंट्स, करंट एसेट बन गया मेरा। एड्रेस इसका डाल देंगे हम पटियाला। और दूसरा स्टूडेंट है मेरा भाविक शर्मा, ये भी मेरा 9th क्लास का स्टूडेंट है।
एड्रेस मैं पटियाला का ही डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे लेजर बन गए, अब स्टूडेंट्स के लेजर भी बन गए और मेरे ओपनिंग में एंट्री तो मेरी डल गई। उसके बाद मैंने जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है वानिका 10th क्लास भाविक, और मैं इसके बाद ये हेड बनाऊंगा एडमिशन फी, ट्रांसपोर्ट फी, ट्यूशन फी, स्पोर्ट्स चार्जेस, ये चारों हेड मेरे इनडायरेक्ट इनकम के हेड बनेंगे। इनकम इनडायरेक्ट, स्पोर्ट्स चार्जेस, इनडायरेक्ट इनकम, ट्रांसपोर्ट फी, इनडायरेक्ट इनकम, ट्यूशन फी, मंथली फीस बन जाएगी मेरी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। चारों हेड बन गए मेरे। तो मेरी ड्यू एंट्री के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। मैं बैग जाता हूँ, वाउचर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं F7 जर्नल में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ड्यू की एंट्री डालनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वानिका को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो वानिका को सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे कोर्स सेंटर जो मैंने ऑन किए थे उसके वाइज मैं एंट्री डालूंगा। 21,000 इसकी टोटल फीस बनती है, जिसमें से एडमिशन फीस है 2,500 रुपीज़ की। देखो मेरे को कोर्स सेंटर यहाँ पे चूज करना पड़ रहा है 10th क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट फीस। ट्रांसपोर्ट फी आ गया मेरा 7,500। मैं कोर्स सेंटर चूज कर रहा हूँ। ट्यूशन फी आ गया मेरा 9,500। कॉस्ट सेंटर मैंने चूज कर लिया। कोर्स चार्जेस 1,500। इसमें एंट्री में मैंने हर एक हेड के साथ कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिशन डन एंड फी ड्यू। ठीक है, मैंने अलग अलग कॉस्ट सेंटर ऑन किया है। बट मैं दूसरी एंट्री डालता हूँ तो उसमें मैं करूँगा F12 पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर क्लास ऑन कर लूँगा और शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर इसको मैं ऑन कर दूंगा। अब हमें एक बेनिफिट होगा, यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर ऊपर ही आ गया। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर पहले से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ 9th क्लास। अब मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया भाविक शर्मा। इसकी फीस बन रही है अप्रोक्सीमेटली 23,500। और मैं यहाँ पे एडमिशन फीस 2,500 रुपीज़। देखो अब मुझे बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स चार्जेस 1,500 और ट्रांसपोर्ट फीस 7,500। और उसके बाद ट्यूशन फीस अभी 11,500। तो ये मेरा बना 23,000। तो यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 23,000 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी फीस एडमिशन और डन फी ड्यू। 1 अप्रैल 24 में एडमिशन हुई तो मैंने ये एंट्री डाल दी, फीस ड्यू होगी स्टूडेंट की। नेक्स्ट डे वो हमें पेमेंट देने आ गए, यानी कि हमारे पास फीस रिसीव हो गई। तो मैं रिसिप्ट में डालूंगा F6 के अंदर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आ गया, फिर से मैं कॉस्ट सेंटर चूज कर लूँगा। 9th क्लास की वानिका की फीस आ रही है, पहले 10th क्लास की वानिका की फीस। वानिका 10th क्लास फीस की रिसिप्ट हुई है वानिका की 15,000 कैश के अंदर। ये मैं एंट्री आपको दिखाता हूँ। इनकी फीस की हमने ड्यू की एंट्री डाल दी। इसके बाद मैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस की एंट्री डालूंगा। 15,000 की मेरे पास फीस रिसिप्ट हुई है वानिका से 10th क्लास की, और 12,000 फीस डिपॉजिट इन कैश बाय भाविक शर्मा 9th क्लास की। ठीक है, ये दो एंट्रीज मैं डालता हूँ। उसके बाद फिर मेरी एक्सपेंसेस की एंट्री आ जाएगी, जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय 2,000 इन कैश एंड इलेक्ट्रिसिटी 8,000 पेड बाय कैश। फी रिसीव्ड, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और नेक्स्ट एंट्री है मेरी 9th क्लास के स्टूडेंट की। वॉच सेंटर मैंने ऊपर ही ऑन किए हुए हैं। तो भाविक शर्मा 9th क्लास की एंट्री 14,000।
डेबिट कैश काउंट बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है, मेरे पास रिसिप्ट की एंट्री आ गई। नेक्स्ट मैंने पेमेंट की एंट्री डालनी है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मेरे पास पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर अगर नहीं बना हुआ तो मैं एक कॉस्ट सेंटर सिंपल बना देता हूँ, उसको स्किप भी कर सकता हूँ, नॉट एप्लीकेबल आ गया वहाँ पे। यहाँ पे चूज करता हूँ, एक्सपेंसेस मैंने क्रिएट नहीं किए हुए तो मैं यहाँ पे क्रिएट भी कर लेता हूँ। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस के अंडर आ जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 रुपीज। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, यहाँ पे अगर कॉस्ट सेंटर स्किप होता है तो स्किप कर दो, नहीं तो हम कब क्रिएट कर लेंगे। एक्सपेंसेस बना लेंगे एक सिंपल, सारे एक्सपेंसेस हम इसके अंदर डालते रहेंगे 2000, और इसको भी मैं कैश डाल दूंगा। बीइंग टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस पेड। टी और कॉफी के एक्सपेंसेस पे कर दिए। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूँ, तो यहाँ पे नॉट एक्सप्लिकेबल कर दूंगा। एक्सपेंसेस शो हो रहा है, मैं एक्सपेंसेस के अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाता हूँ, बना ही हुआ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो मेरा 8000 का एक्सपेंस है, इसको कैश में डाल देता हूँ, कैश बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, इसके बाद मैं जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं इनकी ड्यू पहले बनाता हूँ, क्योंकि जो स्टाफ को सैलरी देनी है तो मुझे पहले तो स्टाफ बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले जाके लेजर ही क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट, यहाँ पे मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, स्टाफ, ग्रुप नहीं, हम सीधा लेजर ही बना लेते हैं। लेजर, लेजर में बनाता हूँ मैं अमनदीप कौर टीचर। मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे हमारे पास टीचर की सैलरी ड्यू हो रही है 15,000 अमनदीप कौर की, सुरेश कुमार है उनकी 18,000 की। ठीक है, और मैं इनको अमनदीप को और टीचर को दोनों को सैलरी पे कर रहा हूँ, फिर 13,000 दोनों की पेमेंट की एंट्री डाल आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीचर की सैलरी ड्यू करते हैं। तो यहाँ पे अमनदीप को और टीचर बना दिया मैंने एक, इसको मैं ग्रुप बना दूंगा यहाँ पे जाके। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ, टीचर सैलरी, या फिर मैं यहाँ पे स्टाफ बना सकता हूँ। टीचर सैलरी बना दो, स्टाफ बना दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं स्टाफ बना देता हूँ, इसको मैं रख दूंगा करंट लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि इनकी हमने पेमेंट देनी है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट बनाए थे हमने करंट एसेट्स, तो स्टाफ बना दूंगा करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इनके पैसे हमने देने होते हैं। अमनदीप कौर टीचर पटियाला के हैं हमारे। एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सुरेश कुमार टीचर स्टाफ, इनका एड्रेस भी पटियाला ही डाल रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे उनका घर का पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ सैलरी ड्यू, और ये मैं डालूंगा करंट, यहाँ पे मैं डालूंगा स्टाफ सैलरी, इसको मैं डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं एंट्री के अंदर, वाउचर F7, जर्नल वाउचर में। तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे फिर मेरा वही एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टाफ सैलरी 15,000, टोटल 33,000 बनती है। अमनदीप का टीचर की बन रही है 15,000, और दूसरा टीचर है सुरेश कुमार टीचर की 18,000।
बीइंग स्टाफ सैलरी ड्यू। ठीक है, और इसके बाद मैं इनकी पेमेंट की एंट्री डाल देता हूँ F5 के अंदर। अमनदीप कौर टीचर की 15,000, जीरो हो गया बैलेंस। इसके बाद डेबिट करते हैं सुरेश कुमार टीचर की 18,000। पहले हमने ड्यू बनानी है, उसके बाद उनकी पेमेंट करनी है। पेमेंट मैं कैश भी कर सकता हूँ या बैंक से कर देता हूँ, जो जैसे भी मेरी पेमेंट है। बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ऐसे मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे ही हमारे स्कूल के जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो भी हमारे पीएन है, उन सबकी सैलरी हम ड्यू करते रहेंगे और उनके बाद उनकी पेमेंट डालते रहेंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे, उन स्टूडेंट की चाहे वो 100 है, 200 है, 500 है, जितने स्टूडेंट हैं उनकी हम ड्यू की एंट्री डालेंगे। पहले उनकी सबकी फीस ड्यू करेंगे, उसके बाद हम उनकी रिसिप्ट करेंगे। जैसे जैसे उनकी पेमेंट आती रहेगी साल में, उसको हम रिसीव करते जाएंगे और उसकी हम स्लिप बना के देते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरे एक साल के अंदर स्कूल के अकाउंट बना लेंगे और उस स्कूल के अकाउंट बना के हम अपना स्कूल के अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आप अपने स्कूल रन कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट जरूर बनाइए, अकाउंट्स को टैली के अंदर मेंटेन करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने जितने भी आपके एरिया में स्कूल्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।